नवरात्रि में गरीबी दूर करने के आसान उपाय। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे हैं और 24 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। इन पवित्र दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धालु माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं ताकि माता दुर्गा प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। नवरात्रि में अगर आप यह शुभ कार्य कर लेते हैं तो आर्थिक संकट नहीं होगा और गरीबी दूर हो जाएगी। नवरात्रि में शक्ति की आराधना होती है। माता दुर्गा सर्व समृद्धि का प्रतीक है, यानी माता दुर्गा में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माँ पार्वती विराजमान है। तीनों शक्तियाँ एकत्रित होकर माँ दुर्गा का रूप बनती हैं। इसलिए नवरात्रि में माता लक्ष्मी का भी प्रभाव रहता है। यदि नियम से माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और अगर आप नवरात्रि में एक खास पाठ करते हैं तो माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। नंबर 1, दूर होगी पैसों की किल्लत। इन 9 दिनों में हर कोई अपने अपने तरीके से देवी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश जरूर करता है। नवरात्रि में पैसों की कमी को दूर करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। ऐसे में हम आपको आज कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, इनको करने मात्र से आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपके पास धन की कमी नहीं होगी और घर में पैसों का आना शुरू हो जाएगा। आपको धन कमाने के नए नए रास्तों के बारे में भी पता चलेगा। नंबर 2, दही का स्नान। मान्यता है कि नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों की मुराद को पूरी करती हैं। ऐसे में इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको नहाने के पानी में दही मिलाकर नहाना है। मान्यता है ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की कृपा मिलती है। खासकर जिनके पास पैसा नहीं टिकता है उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर के लॉकर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। नंबर 3, इलायची का स्नान। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, पैसे कमा करके भी आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप नवरात्रि के 9 दिनों में से एक दिन हरी इलायची वाले पानी से भी स्नान कर सकते हैं। कहते हैं यह उपाय घर की तिजोरी को पैसों से भर देता है। जहाँ जहाँ से आपका पैसा रुका हुआ है वहाँ से तो पैसा आएगा ही, साथ ही कमाई के नए रास्ते भी खुल जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में से आप एक दिन इलायची वाले पानी का और एक दिन दही वाले पानी से स्नान जरूर करें। नंबर 4, माता लक्ष्मी की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में ही माता दुर्गा के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ लक्ष्मी भी अपने भक्तों पर खूब मेहरबान रहती हैं। माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाने के लिए आपको नवरात्रि के दिनों में श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से प्रसन्न होती हैं और इससे आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। नंबर 5, माता रानी का श्रृंगार। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा का श्रृंगार विशेष महत्व रखता है। कहते हैं माता रानी अपने भक्तों के सभी संकटों को हरने वाली है। इनकी नियमित पूजा अर्चना करने से देवी माँ प्रसन्न होती है। मान्यता है कि अष्टमी के दिन देवी माँ को श्रृंगार की सभी सामग्री चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पति के साथ रिश्ते
बेहतर होते हैं और उसका भाग्य भी पैसों के मामले में प्रबल होता है। नंबर 6, विशेष हवन पूजन करें। जिन लोगों के घर में पैसों की तंगी चल रही हो, पैसा आकर के भी टिकता ना हो, ऐसे लोगों को नवरात्रि में 5वें दिन कमल गट्टे, साबुत सुपारी, सफेद कौड़ी, हरी इलायची, मखाने सभी सामग्रियों को 5-5 की संख्या में ले लें। इसके बाद इसमें एक मुट्ठी हवन सामग्री मिला दें। अब 108 बार माता के मंत्र का जाप करें और साथ ही घर में हवन करवाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और इंसान की गरीबी को दूर करती हैं। नंबर 7, बजरंगबली की पूजा करें। धन संकट की समस्या से जूझ रहे लोगों को नवरात्रि के दिनों में बजरंगबली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन दिनों हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए। भगवान हनुमान को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान के धन संकट को दूर करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तगड़ी कमाई हो सकती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो धन और सुख समृद्धि की कामना ना करता हो। वहीं एक ऐसा चमत्कारी पाठ है जिसका प्रयोग करने से आर्थिक तंगी और दरिद्रता कोसों दूर हो जाती है। नवरात्रि में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप 9 दिनों तक श्री सूक्तम का पाठ पूरे विधि विधान के साथ करें तो माता लक्ष्मी की कृपा से धन की कभी कमी नहीं रहेगी। नंबर 1, लाल चूड़ियों का दान। नवरात्र के पावन 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियां पहनाने से दैवीय कृपा बरसती है। बताया जाता है कि जो लोग प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियां दान करते हैं उनके घर में बरकत आती है। नंबर 2, केले का दान करने से बरकत। ऐसी मान्यता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है। जो व्यक्ति नवरात्र के पावन 9 दिनों के दौरान केले का दान करता है उसके घर में बरकत आती है। जो व्यक्ति नवरात्र के पावन 9 दिनों के दौरान केले का दान करता है उसके घर में शुभता आती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में धन धान्य बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हों उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 3, किताबों का दान है मंगलकारी। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान किताबों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति किताबों का दान करता है उसके घर में माता महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। जो व्यक्ति नवरात्र में किसी के जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाने की कोशिश करता है उसके घर परिवार से गरीबी की काली परछाई मिट जाती है। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।